इस तरह से इस्लाम को बदनाम होने से रोकने के लिए, इस तरह के कंफ्यूजन अराइज होने से रोकने के लिए कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जिसके हिसाब से सभी लोग जो हैं, देश के नागरिक जो हैं, उसके हिसाब से चलें, ना कि इन फतवों के हिसाब से, और धर्म की बदनामी ना हो। देखिए मैडम, हमारे अपने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कभी भी नहीं आ सकता। इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास जो नागास का, मिजोस का, क्रिश्चियंस का और कई ऐसे हमारे पास लोग हैं जिसके ऊपर हम कॉमन सिविल कोड हमारे अपने देश में हम नहीं ला सकते। ये बात क्लियर है। मतलब दूसरे मुल्कों में मान लेंगे, दूसरे मुल्कों में मान लेंगे पर अपने मुल्क में नहीं मानेंगे। सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सुनिए। मैं पूछ ही रही हूँ ना, मुसलमान जो हैं दूसरे मुल्कों में यूनिफॉर्म सिविल कोड मान लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आके उन्हें इस पर आपत्ति हो जाती है। सुनिए मैडम, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं तो आप भाषण दीजिए, मैं जब तक सुन रहा हूं। नहीं, मैं सुन रही हूँ, तभी पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, तो अब आप सुनिए ना, मैं जो कह रहा हूँ कि एडॉप्शन का जहां तक के सवाल है, आपने अजहर खान साहब से सुना, उन्होंने बहुत कुछ कहना चाहा लेकिन आपने उनको बोलने नहीं दिया, उनकी आवाज को दबाते चले गए। एज पर योर चैनल पॉलिसी कि हमारी आवाज को दबाया जाता है। तो अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगा? आपको हमने क्यों बैठाया अगर आपकी आवाज को दबाया जाता है? साहब, अगर वो कुछ भी बोलेंगे कि बुर्के के बिना महिलाएं बेहुदा बेशर्म है तो उस पर ऑब्जेक्ट करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। साहब, आपकी मजबूरी हो सकती है। मेरा चैनल, मेरा धर्म, मेरा संविधान मुझे स्वतंत्र तरीके से काम करने की आजादी देता है। कादरी साहब, सुनिए, आप ज्यादा, जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो बाकी की आपके गिरबान पर उठती हैं। आगे बात पूरी कीजिए। आवाज ऊंची करना मुझे भी आता है, करिए ऊंची। मेरे संस्कार मुझे नहीं सिखाते। करिए ऊंची। आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए, क्योंकि मैं एक इस्लाम धर्म को मानने वाला हूं और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एडॉप्शन का जहां तक के सवाल है, अगर कोई लेडी एडॉप्शन किसी लड़के का करती है और उसके बाद में अगर उसको बेटी होती है, तो चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो, वो लड़का और लड़की दोनों का विवाह हो सकता है। यानी यहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं है। तो ये जो देवबंद का जो फतवा है एडॉप्शन की जहां तक के बात है, जब लड़का बाले हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उन्होंने वहां पर पर्दे की बात की है जो एज पर इस्लामिक लॉ है। क्योंकि जहां पर निकाह हो सकता है, जहां पर महरम नहीं है, वहां पर गोशा है। महरम के साथ इस्लाम में गोशा नहीं है। रहा दूसरे जो फतवों की बात की जा रही है मैडम, मैं आपको कहना चाहता हूं, पर्दा नजरों का नहीं, सारे कपड़ों का जरूरी है। अश्विनी साहब, आप तो इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। मैंने सुना ना, जवाब ले लूं या नहीं? जवाब ले लूं या नहीं? आपने जस्टिफाई कर दिया ना, आपने इसे जस्टिफाई कर दिया ना, जरा जवाब दूं या नहीं? मेरी बात अधूरी है। मेरी बात अरे एक, आप अगर 10 मिनट की बात करेंगे तो दिक्कत होगी ना। एक एक बात करते जाइए, एक एक का जवाब लेती जाऊंगी, ठीक है? एक एक करके अश्विनी जी। पिनाक जी, मेरे हाथ में ये संविधान है। हाँ, पिनाक जी, मेरे हाथ में संविधान है। संविधान कहता है लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होना चाहिए, यानी एज ऑफ मैरिज यूनिफॉर्म होना चाहिए। संविधान कहता है गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। अभी जो लड़की विवाह करती है उसको गुजारा भत्ता मिलता है, लेकिन जो लड़की निकाह करती है उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलता। संविधान कहता है गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। अभी हिंदुओं में गोद लेने का राइट है, लेकिन ये फतवा जारी कर देते हैं, कहते हैं गोद नहीं ले सकते, और गोद ले भी सकते हैं तो कहेंगे पर्दा करना पड़ेगा, और पर्दा भी करना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। मुझे लगता है ये 21वीं सदी के नहीं होना चाहिए, कभी 6वीं सदी में सही रहा होगा, आज के जमाने में ठीक नहीं है। संविधान कहता है प्रॉपर्टी राइट सबको। सुनिए, संविधान की बात सुनिए। अरे भाई साहब, संविधान की बात सुनिए, संविधान की बात सुनिए, संविधान की बात सुनिए प्लीज, संविधान की बात सुनिए। ये संविधान कहता है विरासत का तरीका सबका एक होना चाहिए। ये संविधान कहता है वसीयत का तरीका सबका एक होना चाहिए। ये संविधान कहता है गोद लेने का अधिकार सबको एक होना चाहिए। शादी विवाह की उम्र एक जैसी होनी चाहिए। गुजारा भत्ता, फिर आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे? वैसे तो कह रहे हैं बड़ा एडवांस हो गया, सब कुछ एडवांस हो गया, और फिर कहते हैं नहीं हम तो संविधान को मानते हैं। जब ये संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा हुआ है, इस संविधान में क्या लिखा हुआ है? अगर आपको संविधान नहीं मानना था तो जब पिताजी से कहना चाहिए था, पिताजी हम संविधान नहीं मानते, हमें शरिया चाहिए। आप ऐसे देश में चलो जहां शरिया चलता हो, यहाँ तो संविधान चलता, हमें नहीं रहना। जब संविधान का मतलब होता है समान विधान, संविधान का मतलब होता है समान विधान, ऐसा विधान जो सब पे लागू हो उसको कहते हैं संविधान। अगर आप संविधान मानते हैं असगर साहब, की दुहाई देते हो ना, चर्चा में शामिल करती हूं असगर साहब।
एक बार फिर से आप मुझ पे तो आरोप लगा देते हैं बहुत आसानी से कि मैंने आपको नहीं सुना, फिर से आपको मौका देती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करेंगे। आप ये बता दीजिए असगर साहब कि अगर देश का संविधान कहता है कि अगर कोई भी बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो इनहेरिटेंस का भी राइट है, उसको इक्वालिटी का भी राइट है, तो इस तरह के फतवे जारी करके आप क्या कर रहे हैं? भेदभाव तो हमारा संविधान कहीं से भी नहीं कहता ना, और हमें इंश्योर करना होता है अगर किसी बच्चे को हम अडॉप्शन के लिए दें तो उसके राइट्स को इंश्योर करना भी ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। अभी मेरे दोस्त संविधान की किताब हाथ में लेकर और बार बार आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे थे, पहले इसी संविधान का आर्टिकल 25 पढ़ के सुनाए। क्या हमें अपने अपने मजहबों को मानने, उन पे चलने और 25 में बताता हूँ, 25 रीतियों का प्रोटेक्शन देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 धर्म की इजाजत देता है, अधर्म की नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा की इजाजत देता है, आर्टिकल 25 भेदभाव की इजाजत नहीं देता। वैसे हमारी आवाज को दबाए रहते हैं आप लोग। रीतियों और कुरीतियों में अंतर है, प्रथा और कुप्रथा में अंतर है, धर्म और अधर्म में अंतर है। आर्टिकल 25 अधर्म की इजाजत नहीं देता, भेदभाव की इजाजत नहीं देता, अंधविश्वास की इजाजत नहीं देता, काला जादू की इजाजत नहीं देता, बेटे बेटी में भेदभाव की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 25 कहता है अपने आप को रिफॉर्म करो। आर्टिकल 25 की शुरुआत होती है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आर्टिकल 25 की शुरुआत पढ़ लो। आर्टिकल 25 की शुरुआत में क्या लिखा है पढ़िए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आप इसको पढ़िए पहले, आप पूरा संविधान पढ़िए फिर आइए।